दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार बाबुल, युवा जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्त। दोस्तों, आज आप सबों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ सबसे ज़रूरी मुद्दा जो कि है भ्रष्टाचार। सरकार का काम है किसी भी योजना को गरीबों के लिए, जनता के लिए लागू करना, योजना को बनाना। वो योजना धरातल पे कैसे काम करे, इसके लिए सरकार का जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उस विभाग का अधिकारी हैं, उनका काम है इनको देखना कि सुचारू ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों, आज 3 से 4 मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है शौचालय मुद्दा। शौचालय जो है, शौचालय योजना, ये आपको जो 12,000 रुपया मिलता था, इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिला है। मिला है, 70% 60% लोगों को मिला है। बहुत आदमी तो ऐसा है जिसको कि मान लीजिए एक शौचालय का निर्माण किया और उसी शौचालय पे बाप भी पैसा उठाया, बेटा भी पैसा उठाया, भाई भी उठाया, 3-3 4-4 आदमी एक शौचालय पे पैसा उठाया है। इसको हम लोग कह सकते हैं भ्रष्टाचार। ये ऐसे नहीं होता है। ये सब 2000 का खेल था। 2002 12,000 लोग उसका खेल चल रहा था, उसमें ये सब हो रहा था। ये जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा तो इस तरह से योजना विफल नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने लोग आवास योजना पे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, सरकार ये चाहती है कि हर गरीबों के पास अपना घर हो, जो बहुत ज़रूरी भी है। और इस योजना से बहुत गरीबों को लाभ भी मिला। परिणाम क्या होता है, जो आज के समय में आप देखेंगे, अगर कहीं पे 25 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तो उसमें से आपको 10 या 12 आदमी का या तो घर पहले से बना हुआ है, उसको मिला है। चलिए कोई बात नहीं है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसा है जिसका कि घर के नाम पे ईंट भी नहीं गिरा है, उसका 3 किस्त उठ गया। मैं पूछना चाहूँगा ये कैसे होता है? जिसका मान लीजिए किसी को आवास मिला, फर्स्ट किस्त उठा, तो उसका नियम है कि वो कम से कम कुर्सी लेवल तक उसको बनाएगा, आवास सहायक उनको आके वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसका फ़ोटो लगेगा, फिर सेकंड किस्त इशू होगा, फिर वो लिल्टन लेवल तक जाएगा, फिर आवास सहायक उसको वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद उसको सेकंड किस्त इशू होगा, फिर डलिया के टाइम में तीसरा किस्त उसको दिया जाता है। 3 किस्त में शायद पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जो घर के नाम पे ईंट भी नहीं गिराया है और 3 किस्त उठ गया। आखिर ये कैसे उठ जाता है? किस आधार पे उठ जाता है? ये सब है भ्रष्टाचार का खेल। एक आवास के लिए लोगों को 20,000 25,000 30,000 रुपया का को हम देना पड़ता है, गलाना पड़ता है। उसके बाद लोगों को इससे बिना घर बनाए पैसा उठता है। अगर मैं गलत हूँ, अगर किसी को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसलिए दिक्कत नहीं है कि मैं 100% सही बोल रहा हूँ। और जहाँ तक बच गई बात साक्ष्य का हो या कोई चीज़ का हो, तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आप जांच कीजिए, जिसका घर नहीं बना है उसका पैसा कैसे उठा। बिना भ्रष्टाचार का पैसा उठ ही नहीं सकता। जो जेन्युइन काम है उसके लिए तो लोगों का चप्पल खिया जाता है काम करवाने के लिए। 50 बार दौड़ना पड़ता है तब एक बार काम होता है। और अनलीगल काम बिना घर बनाए पैसा कैसे उठ जाता है भाई? अब आ जाइए आप पशु शेड योजना में। जिसके पास मवेशी नहीं है उसके पास कैसे बन गया पशु शेड? पशु प्रोत्साहन के लिए सरकार पशु शेड योजना लाया है। दूध को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दूध का कारोबार करने के लिए पशु शेड योजना लाया, ताकि कुछ लोगों को पशु शेड दिया जाएगा तो लोग उसके लालच में भी 1-2 पशु रखेंगे। यहाँ पता चल रहा है ज़्यादातर आदमी के पास पशु है ही नहीं। पशु शेड का उसको निर्माण हो गया है घास जलावन रखने के लिए, दरवाज़ा बनाने के लिए। ये क्या चल रहा है? ये क्या बिना भ्रष्टाचार का हो रहा है? जी नहीं, पूर्ण रूप से ये सब भ्रष्टाचार योजना है। नल जल योजना में आ जाइए आप, देखिए नल जल योजना कहाँ क्या स्थिति है।
जगह जगह आप देखिएगा जो जहाँ एक दिन पानी दिया है, जगह जगह पाइप फट रहा है। कहीं कहीं देखिएगा जो पतला वाला पाइप जो मोटा पाइप से निकाल के उसको टोटी वाला खंभा में दिया जाता है, वो पाइप को अंदर किया ही नहीं है, ज़मीन पे ही वो पाइप है। क्या चल रहा है? ये सारा है भ्रष्टाचार। इसको हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार। और मैं हूँ युवाओं का आवाज़, मैं हूँ युवाओं का आवाज़। मैं लड़ूंगा इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ूंगा और अच्छी तरह से लड़ूंगा। जब तक इन सारे चीज़ों का जांच नहीं होता है, मैं लीगल रूप से भी अपने 2-4 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं उनसे ही मेरा बात चल रहा है, जिसके लिए कहाँ PIL दाखिल करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो ज़रूरी कदम होगा मैं उठाऊंगा। और मैं इन चीज़ों के लिए अगर ज़रूरी पड़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात करूंगा बहुत जल्द। धन्यवाद।